नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले पटना वासियों को सीएम नीतीश एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। जी हां, वो तोहफा है जाम से राहत। दरअसल फतुहा में बनने जा रहा है एक एलिवेटेड पुल। आइए अब आपको बताते हैं उस एलिवेटेड पुल की डिटेल्स। राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम एक पुरानी समस्या रही है। शहर के विकास और बढ़ती आबादी के साथ साथ वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में छोटे और जर्जर सड़कों पर जाम लगना आम बात हो गई है, लेकिन अब इस समस्या से लोग को जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को दीदारगंज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 6 बड़ी सड़क परियोजना का शिलान्यास किया है। इन योजनाओं की कुल लागत लगभग 1065 करोड़ रुपए होगी। इन परियोजनाओं में सबसे अहम है फतुहा में बनने वाला 2.4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पुल। ये पुल न केवल फतुहा क्षेत्र की दशकों पुरानी जाम की समस्या को खत्म करेगा, बल्कि उद्योग, व्यापार और शिक्षा के लिहाज में भी इस इलाके को नई रफ्तार देगा। फतुहा पटना का एक प्रमुख कॉमर्शियल क्षेत्र है। यहाँ से रोजाना हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। इन इलाकों से निकलने वाली ट्रकों और भारी वाहनों की वजह से अक्सर इस क्षेत्र में जाम की स्थिति बनी रहती है। रोजमर्रा की यात्रा करने वाले आम लोगों को कई कई घंटे सड़क पर फंसकर बिताने पड़ते हैं। कई बार एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को भी गंभीर परेशानी झेलनी पड़ती है। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों के लिए भी ये जाम एक बड़ी समस्या है। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए सरकार ने यहाँ 2.4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड पुल बनाने का निर्णय लिया है। पुल बनने के बाद भारी वाहन और सामान्य यात्री अलग अलग मार्गों से निकल पाएंगे। इससे न केवल जाम की समस्या खत्म होगी, बल्कि यात्रा भी सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिलान्यास की यह 6 परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1065 करोड़ रुपए है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा फतुहा के एलिवेटेड पुल पर खर्च होगा। इसका जो डिजाइन है वो अत्याधुनिक तरीके से तैयार किया जाएगा, जो कि ट्रैफिक लोड झेलने में सक्षम रहेगा। परियोजना का जो कार्य है वो बिहार राज्य सड़क विकास निगम और पथ निर्माण विभाग की देखरेख में होगा। इन परियोजनाओं में केवल पुल ही नहीं, बल्कि पुरानी NH30 का चौड़ीकरण और 4 लेन का विस्तार भी शामिल है। अब तक पतली सड़कों की वजह से जहां वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थी, वहीं चौड़ीकरण के बाद सफर और भी आसान हो जाएगा, जिससे पटना से दीदारगंज, बख्तियारपुर और मोकामा तक का सफर तेज और सुरक्षित होगा। सामान ढोने वाले ट्रकों को सुगम मार्ग मिलेगा, जिससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि उनकी फसल और सामान अब आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे। फतुहा चौराहे पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि जाम की वजह से एम्बुलेंस फंस जाती है। कई बार गंभीर मरीज जो है वो अस्पताल पर पहुंच नहीं पाते हैं समय पर। यही हाल फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक सेवाओं का भी रहा है। देखिए, एलिवेटेड पुल जब बन जाएगा उसके बाद एम्बुलेंस आसानी से बिना किसी रुकावट से गुजर पाएंगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड जैसी सुविधाएं भी तुरंत मौके पर पहुंच सकेंगी। शहर में सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की रफ्तार जो है वो ज्यादा तेज हो सकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इन परियोजनाओं से पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। दीदारगंज बख्तियारपुर 4 लेन और बख्तियारपुर मोकामा मार्ग का चौड़ीकरण भी योजना का हिस्सा है। सरकार का ये स्पष्ट फोकस है कि बेहतर सड़क नेटवर्क तैयार किया जाए, ग्रामीण और शहरी इलाकों को जोड़ने वाली कड़ियां को मजबूत किया जाए, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा दिया जाए और आवागमन को सुरक्षित और सुगम बनाया जाए। इन परियोजनाओं से न केवल यात्रा बल्कि रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। पुल और सड़क निर्माण के दौरान हजारों मजदूरों, इंजीनियरों और ठेकेदारों को काम मिलेगा। आसपास छोटे बड़े धंधे भी बढ़ेंगे, जैसे होटल, ढाबा, ट्रांसपोर्ट सर्विस आदि। लंबे समय से उद्योग को फायदा होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। देखिए, ये जो नया एलिवेटेड पुल बनने जा रहा है, ये शहर के लिए एक नई लाइफलाइन बन के उभरेगी, क्योंकि इससे विकास को रफ्तार मिलेगा। जो भी आवागमन की समस्याएं पहले थी, ट्रैफिक जाम होने की समस्याएं थी, वो भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब देखना है कि ये एलिवेटेड पुल का वादा कब पूरा होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।